हेलो। राम राम जी। हाँ, राम राम। जी अध्यक्ष जी, मैं कोमल बोल रही हूँ सहारनपुर से, महानगर मंत्री महिला मोर्चा। कौन? कोमल जी। अच्छा, क्या दायित्व है आप पे? महानगर मंत्री महिला मोर्चा। अच्छा, हाँ बताएं। सब ठीक है अध्यक्ष जी। हाँ जी, बताएं। मैंने आपके पास ना एक मैटर में लगभग एक हफ्ते से कॉल कर रही है आपके पास, आप फोन नहीं उठा रहे थे। कौन? मैं एक लगातार कॉल कर चुकी आपके पास, कई बार फोन कर लिया। कब की बात है? एक हफ्ते से कर रही हूँ, पिछले संडे से। पता नहीं। चलो अच्छा, बताओ, हाँ। ये जो हमारी जिला अध्यक्ष हैं रक्षा नामदेव जी, हम्म। मजबूरन मुझे पोस्ट करनी पड़ी जब मेरी किसी ने हेल्प नहीं करी और कोई फोन नहीं उठा रहा। हम्म। एक लड़की है गंगो से, उसे उत्पीड़न किया गया था और सौतेले माँ बाप है, उसे घर से भी निकाला गया। हम्म। रक्षा नामदेव जी से हेल्प मांगी, जबकि इन्होंने उनकी हेल्प तो की नहीं। उनके पेरेंट्स से मिलकर अपने मामा के लड़के से इसकी शादी कराने की कोशिश करी लड़की की। हम्म। मामा का लड़का है, लड़की से 15 साल बड़ा। हम्म। तो वो लड़की पहले तो उसे मतलब इतना माइंड फ्रेश कर दिया उसका कि 6 घंटे अपने घर में बिठाया, उसे समझाया ये करना वो करना। लड़की को परेशान करके उसका मोबाइल तक बंद करवा दिया था। नहीं, वो लड़की कहाँ से है? गंगो से, उनके क्षेत्र से ही है, जिले से। नहीं तो सौतेले माँ बाप हैं, वो शादी करना चाह रहे हैं, लड़की ने अपनी बिना मर्जी के शादी करी है। लड़की तो अभी अनमैरिड है और जिन्होंने गोद लिया था उनके कोई और बच्चा नहीं है, इस बच्ची को ही उन्होंने गोद लिया था। हम्म। अब उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, मैंने आपके व्हाट्सएप नंबर पे वीडियोस वगैरह भेजे थे सब, हम्म। और रिकॉर्डिंग्स भी हैं। उस लड़की से सिर्फ पैसा चाहते हैं, कभी तो उसको नोएडा भेजते हैं, कभी कुरुक्षेत्र भेजते हैं नौकरी करने के लिए। मेरे घर जनैन के पास रहो, लड़की अच्छी है, परवरिश भी उसकी वो यूं कह रही कि मेरी परवरिश चाहे जैसी हो लेकिन मैं कोई गलत काम करके अपना जीवन नहीं बिताऊंगी। हम्म। वो पढ़ना चाहती है, अब की बार उसकी बीए का फर्स्ट ईयर है। हम्म। और रक्षा नामदेव जी के सामने बात रखी थी, 6 महीने वो यहाँ सहारनपुर रही, हमारे सेंटर पे रही लड़की। हम्म। और 5,000 रुपये महीने अपने घर भेजती रही, प्राइवेट नौकरी की उसने यहाँ पे। हम्म। अब उसकी वो जो थी जहाँ पे जॉब लगी थी, उन्होंने कहा कि भाई बीए फाइनल कर ले। अब जैसे तैसे करके हमने, नगर आयुक्त थे वो चले गए, दूसरे बदले गए, उन्होंने कहा बीए के बाद होएगा, अब ऐसे कुछ नहीं लगेगी नौकरी वगैरह। तो लड़की ने अपने मम्मी पापा के सामने अपनी बात रखी। वो तो उन्होंने उसे मतलब लड़ाई झगड़ा जो भी होगा फोन पे हुआ होगा, वो रिकॉर्डिंग्स दी उन्होंने लड़की ने मुझे अपनी। मैंने रक्षा नामदेव जी से बात करी, उनकी बिरादरी की है रक्षा नामदेव जी के, वो नामदेव ही है वो लड़की भी। हम्म। तो रक्षा नामदेव जी ने पहले तो मेरे से बोला कि अगर देख लो हम इसकी शादी करें। मैंने कहा भैया उसका माइंड ऐसा ही है, डिस्टर्ब हो रहा, माँ बाप के साथ झगड़ा है, तुम हम्म। पहले उनके घर की सलाह करो, अच्छे से उन्हें बिठाओ, लड़की का माइंड सही करो, शादी लायक बनाओ, तभी तो शादी करोगे। हम्म। तो रक्षा नामदेव जी ने मेरे से बोला 1 घंटे बाद कि आप इस मैटर में से निकल जाओ, हमारा पर्सनल मैटर है, बिरादरी का मामला है, और आप इस मसले में न बढ़ो। हम्म। तो मैं फिर 2 दिन बाद गंगो पहुंची, 2 दिन बाद उस लड़की से मिली तो उसने बताई सारी घटना की मम्मी के फोन में रिकॉर्डिंग्स है, मेरे सामने कुछ और बात रखती है। रक्षा नामदेव कहती है पढ़ाई करो, ये करो वो करो, और मेरी मम्मी से अपने मामा के लड़के के साथ शादी मेरी पक्की कर रहे हैं, और 1 महीने के बाद मेरी शादी कर रहे हैं। हम्म। फिर मैं, जो प्रदीप भाई साहब है एमपी है, मेरे गांव के ही हैं, दूध लेके जो कैराना से हम्म। सांसद है, उनके हम्म। घेर में उस लड़की को लेके गई। उन्होंने कहा लड़की की शादी नहीं करने देनी, जैसे लड़की चाहेगी ऐसे करो, पढ़ाई का खर्चा हम उठाएंगे, तुम उठाओ। वो लड़की अभी फिलहाल हमारे पास है। हम्म। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ, देखो महिला मोर्चा है, महिलाओं के लिए ही तो बना होगा ना। राजनीति के लिए बना है। ये भी तो बना होगा कि राजनीति में। नहीं, आप राजनीतिक पार्टी और समाज सेवा हाँ। दो चीजें अलग अलग हैं। जी जी। अपना हम ठीक है, हम प्रशासन के ऊपर दबाव बना सकते हैं क्योंकि जी हम राजनीतिक हैं। जी। लेकिन अपना काम नहीं, महिला मोर्चे का काम ये नहीं है कि ये महिलाओं के मसले सुलझाना, इसके लिए नहीं बना। ये ठीक है। काम है जनप्रतिनिधियों का, जी अगर है ना। जैसे जी। अपना काम है संगठन को मजबूत करना और जनप्रतिनिधियों को सपोर्ट करना। बिल्कुल ये आपकी, मसले निपटाना काम है जनप्रतिनिधियों का। जी आपकी बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है।
ठीक है। हाँ लेकिन अगर हम लड़की की जैसे मैंने एनजीओ चला रखा है, हम लड़की की हेल्प कर रही है। हाँ, एनजीओ के माध्यम से आप बिल्कुल कर सकते हो। जी दीदी, लेकिन उसके उसमें रक्षा नामदेव जी कह रही है उनके माँ बाप से कि तुम टेंशन कर लो, मेरे पास इतना बड़ा ओहदा है, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी, उनको जेल करा दूंगी। फिर अगर मैं उसके थ्रू अगर उनसे कुछ कहती हूँ, फिर आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नहीं देखो, लड़की की शादी उसकी मर्जी के बिना थोड़ी होगी। जी, और वो अगर मुझे। लड़की चाहती है शादी करना तो शादी होगी, जी। नहीं करना चाहती तो नहीं होगी। जी। लेकिन। उसमें आप देखो, भले ही आप राजनीति में काम करते हो, आप उसकी मदद करना चाहते हो, कोई आपत्ति थोड़ी है, कोई मनाही थोड़ी है कि राजनीतिक लोग समाज सेवा नहीं कर सकते, जी, है वैसे ना। भी मैंने छोटी गुड़िया के नाम से एनजीओ चला रखा है। हाँ। और मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चों के समान है, बस मैं उसकी सिर्फ थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। हम्म। लेकिन वर्ष उन्होंने बोल दिया कि रक्षा जी ने कि अगर ज्यादा चीज चपाट करेगी तो उसे जेल करा देंगे, कोई बेल भी कराने वाला नहीं मिलने का। किसे जेल करा देंगे? कोमल को, यानी कि मुझे, हाँ, अगर उसकी हेल्प करेगी लड़की की। बा आप ये तय कर लेना कि लड़की उसमें लड़की अपने बयान ना बदल दे। आप एक मिनट, मतलब आप अध्यक्ष हैं, ठीक है, माननीय है हमारी, मेरे से बड़ी हैं, वैसे भी इज्जत करते हैं हम, ठीक है। आप एक बार लड़की से बात कर लीजिए। नहीं सुनो, मैं लड़की से बात करके क्या करूंगी, मैं आपको आगाह कर रही हूँ। इन केसेस में कई बार क्या होता है, लड़की दबाव में आके बदल देती है पुलिस के सामने। आप फंस ना जाओ, बस सावधान होकर उसकी मदद करो। मैं हेलो। मदद करने को मना नहीं कर रही, मदद करो, हेलो। लेकिन सावधान होके मदद करना। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी। हाँ, पढ़ना चाहती हो तो पढ़ो, कोई दबाव नहीं देगा तुम्हारे ऊपर। कोमल मदद करना चाहती है तुम्हारी यस तो मैम। मदद करेगी। अगर ये आज तुम इसे जानती हो कोमल को और इस पर भरोसा करती हो, हाँ जी। है ना, क्योंकि देखो बेटा, मेरी पार्टी की मेंबर है, हाँ पर जी। मैं हर व्यक्ति को मैं नहीं जानती। लेकिन तुम बोल्ड फैसला ले रही हो माता पिता से अलग होकर, है ना। तो हालांकि मेरे हिसाब से तो फिर भी बेटा, तुम्हें माता पिता, उन्होंने गोद लिया है, तुम्हें पाला पोसा है, उन्हें कन्विंस करो कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी। कोशिश यही करनी चाहिए, और कोमल को भी यही कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी तरीके से माता पिता को मनाए इस बात के लिए कि भाई तुम्हें पढ़ाएं, ना कि तुम्हारी शादी करें। ठीक है। मैम 6 महीने उनको मनाया, मतलब समझाया, लेकिन वो समझे नहीं। क्या उम्र है तुम्हारी? 24। 24? हाँ जी। तो 24, इतनी 24 साल की उम्र में अभी बीए नहीं किया तुमने? नहीं, क्यों? कराया नहीं वो ना। अच्छा, उन्होंने कराया नहीं। हाँ ठीक है, तो उनको बोलो कि भाई मैं एक्चुअली पढ़ना चाहती हूँ मैं। नहीं, 12th के बाद ना पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आया था, वहां पे भी नहीं भेजा मुझे ना। अच्छा, हाँ जी। चलो ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारी मर्जी। बस ये अभी आंटी मदद कर रही हैं, कल इनके खिलाफ बयान ना हो जाए तुम्हारे। नहीं नहीं। हाँ, कि तुम अपनी इच्छा से कर रही हो जो कर रही हो, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो कोमल आंटी है तुम्हारे पास, पढ़ो। ठीक है, लेकिन मैं तो रक्षा आंटी के पास भी हेल्प के लिए गई थी, लेकिन मुझे सुनो नहीं मेरी पता। बात, हाँ देखो जी। हर व्यक्ति किसी की इच्छा है, हाँ। वो मदद करे या ना करे, है ना। नहीं, लेकिन उन्होंने ना ऐसे किया, मुझे नहीं पता था ऐसे करेंगे वो। कोई बात नहीं बेटा, उनको हम्म। लगा होगा लड़की सेटल हो जाएगी। हम्म। कोई गुनाह थोड़ी है शादी कराना किसी लड़की की। हाँ, उस नहीं। लड़की की इच्छा के बिना कराना गलत है। तो उसके लिए कोमल आंटी कह ही रही है, तुम पढ़ना चाहती हो पढ़ो, कोई जबरदस्ती शादी थोड़ी कर देगा तुम्हारी। ठीक। जी। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। जी दीदी, बस मुझे ना आपकी नॉलेज में डालना था थोड़ा सा, क्योंकि देखो एक महिला मोर्चा का अगर ये इस तरह चलता रहेगा तो अच्छा नहीं होता है ना। नहीं, इसमें महिला मोर्चा का क्या रोल है? जी बस। आप ना कोमल जी, जी। ये अपना अपना एनजीओ का काम और राजनीति को अलग अलग रखो। मैं जी। महिला जी। मोर्चे में इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं चाहती। जी। हमें जी। जी। संगठन का काम करने के लिए पद दिया है। जी। जी। आप एनजीओ के नाते इसकी मदद करना चाहती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एनजीओ इसे के। महिला मोर्चे को इसमें इन्वॉल्व मत जी। करना। जी। क्योंकि वो कहा ना कि मेरे पास इतना बड़ा पद है, मैं जेल वो करा वो दूंगी। वो वो क्यों आप पे नहीं है पद?
जी पद है। जनप्रतिनिधि से तो जी जी बस जाओ, तो ये सब काम करना जनप्रतिनिधियों का काम है। आप जी। जनप्रतिनिधि के पास जाओ और उन्हें बताओ मैं तो सारी इतना बात। एक्टिव रहती हूँ, पूरा काम करती हूँ आपके पास। पर्सनली इतनी पिक्स भेजी हाँ, आज तक नहीं आपने नहीं, देखी देखो नहीं आप है। अच्छा काम कर रही हो, जी। है ना। कोई लड़की अगर पढ़ना चाह रही है, आप उसे पढ़ा रही हो, नहीं, ये एक अच्छा काम है। ये भी छोड़ दो। मैं तो अपने पद को, मैं कितना सक्रिय हूँ आपके पास। आज तक इतनी फोटो देखी आपने, आज तक देखी नहीं है। व्हाट्सएप पे मैंने कितना काम किया, ठीक है। महानगर मंत्री का पद जरूर है, लेकिन अध्यक्ष से ज्यादा काम करते हैं। हर जगह सक्रिय रहते हैं, हर जगह कहने से पहले ही पहुंच जाते हैं। चलो आप मदद करो इसकी, जी है ना, कोई जी दिक्कत नहीं है। जी जनप्रतिनिधियों की मदद लेना, इसमें कोई भी आगे दिक्कत आती है तो, जी पढ़ाई वढ़ाई में कहीं पे भी कोई। जी और जी अगर इसके माता पिता दबाव डालते हैं तो भी जनप्रतिनिधियों से ही मदद लेना, उनका काम है ये, है जी ना। जी दीदी। चल। ठीक है, थैंक यू।